नमस्कार। एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के न्यू सिलेबस को लेकर के हम जुड़ चुके हैं। तो न्यू सिलेबस पर आधारित सारे टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्रश्न करवाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको यहां पर बाजारू किताब एकदम नहीं लेना है। बहुत लोगों ने यहां पर बिजनेस बना करके किताब अपने ज़िले बाय ज़िले जा करके बेच दी है। वो किताब की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको लेने की, लेकिन 1400, 1500, 2-2 हज़ार का यहाँ पर बेचा गया है। तो आप सभी उसके पीछे कभी भी दीवाना नहीं हुए। आप यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स पढ़ें। JCERT की जो जैक की किताब है उसको उठाइए और पढ़िए, जो कि सस्ते दामों पर आपको मिलती है। तो हम यहाँ पर आपके लिए, अगर जैक की किताब आप नहीं ले पाते हैं तो हम आपके लिए उसी को लेकर के यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जो कि हैंड रिटेन नोट्स होता है। व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके आपकी सारी चीज़ें ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम तक पढ़ाई जा रही है। देखिए अभी यहाँ पर सिलेबस को तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए, देखिए विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए हमारा फ़ी जो है यहाँ 500 रुपये है। 1 से 5 में जुड़िए या 6 से 8 में जुड़िए। बहुत ही सस्ते रेट पर आपको 1 से 5 में आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी चीज़ों का क्लास दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही आपके लिए सस्ता पड़ता है। लेकिन इसकी कीमत 800 बढ़ाई गई थी, लेकिन इसको फिर से विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए यहाँ पर मात्र 200 विद्यार्थियों के लिए, हमारी टीम ने 200 विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से 500 रुपये ही प्राइस रखने का विचार बनाया है। इसलिए आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा, नहीं तो जब यह सीट भर जाएगी तो आपको यहाँ पर यह आपको मिलेगा 800 रुपये में। इसलिए अभी जैसे ही आपको वीडियो मिलता है यहाँ पर न्यू सिलेबस पर पढ़ने के लिए, इंटर तक का सिलेबस पढ़ने के लिए आप सभी हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। देखिए आपके लिए हम CDP का क्लास 13 लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले यदि आपने CDP का क्लास 12 तक नहीं देखा है तो आप सभी देख लीजिएगा। ये CDP क्लास 12 तक जो है आपका यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है उससे पूरा हूबहू टैली कर रहा है। सिलेबस में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो आप सभी इसके पहले CDP के क्लास 12 तक जितने प्रश्न हैं उन सभी को देख लीजिएगा। वहाँ से लगभग 10 से 12 प्रश्न आपके एग्जाम में टैली कर सकते हैं। लेकिन कुछ सिलेबस जो है यहाँ पर और जो बढ़ाए गए हैं उसके अनुसार यहाँ पर देखिए वृद्धि एवं विकास से, बालक का वृद्धि एवं विकास में, तो देखिए विकास की अवस्थाएँ, ठीक है, विकास की अवस्थाएँ, इसको पहले क्लास ले लिया गया है, जिसमें आपको विशेष रूप से ये है आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था को पढ़ना है। ठीक है, तो ये विकास की 4 अवस्थाएं का क्लास आपको सारा कुछ करवा दिया गया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए बालक का वृद्धि और विकास के अंतर्गत एक और टॉपिक आता है, वो जिनका आता है विकास का सिद्धांत कर लीजिए, तो या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कर लीजिए। वो आपका आता है किनका, तो जीन पियाजे का। तो उस छिपे हुए टॉपिक में एक आपका रहेगा जीन पियाजे का। किसका रहेगा? जीन पियाजे का एक प्रश्न आपका हो सकता है। तो जीन पियाजे के अनुसार देखिए यहाँ पर बालक के विकास की अवस्थाएं तो एक दे दिया गया, लेकिन इसमें विकास की अवस्थाएं जो बालक का है उसमें जीन पियाजे के अनुसार भी पूछा जाता है। इसलिए उसमें 2 टॉपिक आपको देख के ही जाना है। एक बालक के विकास की अवस्थाएं जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था जिसको आप लोग पढ़ते हैं वो हो गया, और एक यहाँ पर आप विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की अवस्थाएं, इसको भी देख के जाइएगा। इसकी अवस्था का डेट जरूर याद रखिएगा। सिंपल में यहाँ से एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए आपका सिलेबस ऐसे भी थोड़ा भारी कर दिया गया है, तो आप छोटे छोटे चीज़ों को नहीं पकड़िएगा तो आपको परसेंटेज पुराना दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए हम आपके साथ हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि नए सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर देखिए बहुत से, आपको मैंने पहले बताया था कि आप किताब नहीं खरीदेंगे। देखिए किताब आपने खरीदा है, ठीक है, उसमें कुछ भी ऑथेंटिक चीज़ नहीं दिया हुआ है, फिर भी आप लोगों ने यहाँ पर किताब खरीद के पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है। अभी न्यू सिलेबस के अनुसार ये है। अगर पुराना भी करता है तो ये चलेगा, ठीक है, ये चलेगा ही चलेगा। ये CDP में कोई समस्या आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो आप सभी देखिए यहाँ पर जुड़ करके तैयारी करने लगिएगा, और सभी को यहाँ से हम तो बोलते हैं, हम देखिए आपको स्पेशल पढ़ाते हैं, JCERT का पढ़ाते हैं, जैक का मॉडल के अनुसार पढ़ाते हैं, बाहर की कोई भी वस्तु को इसमें नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके आपको तैयारी करवाते हैं कि जो भी अपडेट नहीं रहेगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलते रहेगा, आप डेली वहाँ से तैयारी करते रहेंगे। तो आप अभी कभी कहीं भी हो तो हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए, आपको सारी चीज़ें ऑथेंटिक चीज़ें दी जाएगी और तैयारी भी करवाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, ठीक है।
पियाजे साहब को सभी को जानते हैं, आप लोग पियाजे नाम सुने ही होंगे, क्योंकि पियाजे साहब से सभी को अवगत है। यहाँ से अगर आप सीटेट दे रहे होंगे यानी किसी राज्य का टेट दे रहे होंगे तो आपको जीन पियाजे से परिचय हुआ ही होगा। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार बाल विकास की अवस्थाएँ कितनी है। ठीक है, तो देखिए पियाजे साहब ने बच्चा का जो ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, उनके विकास की अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, बाल विकास की अवस्थाओं से संबंधित सिद्धांत दिया। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 3, 4, 5 या 6। तो पियाजे के अनुसार बाल विकास के यहाँ पर जो है 4 अवस्थाएं हैं। कौन है, 4 अवस्थाएं हैं। या 4 अवस्था का सिद्धांत किसने दिया, 4 अवस्था का सिद्धांत किसने दिया, तो पियाजे साहब ने दिया। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं और यह प्रश्न आपका ज़्यादा करके आप देखिएगा तो ये सीटेट का प्रश्न होता है और यूपी टेट में भी पूछा, बिहार टेट में भी पूछा और यहाँ पर झारखंड टेट में भी पूछा। ठीक है, तो ये एकदम देख लेना है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो 4 अवस्थाएं हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए उस 4 अवस्था का नीचे हमने नोट्स भी आपको बना दिया है, आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 4 अवस्थाएं में कौन कौन अवस्थाएं आती है, याद रखिएगा। यहाँ पर वो इसको याद मत रखिएगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, इसको मत याद रखिएगा। ठीक है, याद किसको रखिएगा, इसको रखिएगा। ये किसके अनुसार, तो ये भी विकास की अवस्थाएं हैं, लेकिन किसके अनुसार है ये, तो जीन पियाजे। तो ये जीन पियाजे नाम देगा तभी इसको याद करना है, जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है, तो देखिए जीन पियाजे के अनुसार विकास की 4 अवस्थाओं में पहली जो अवस्था होता है उसको हम लोग कहते हैं संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था। इसमें बच्चा जो है इंद्रियो गामक में चरण करते रहता है, विचरण करते रहता है, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। और यह होता है जन्म से 2 वर्ष, यानी जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा क्या करते रहता है, तो कल्पना जगत में विचरण करते रहता है। उसको कुछ भी पता नहीं रहता है, सिर्फ वो कल्पना जगत में कुछ ख्यालों में डूबे रहता है, अपने हंसता है, अपने रोने भी लगता है, तो ये कल्पना जगत होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, यानी पहली अवस्था है ये किसका, संज्ञानात्मक विकास का, जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है, दूसरी अवस्था को हम लोग कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है 2 से 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करने लगता है, तो चलने लगता है, अक्षर को पहचानने लगता है, देखने लगता है, बोल बत्ती जानने लगता है, कलर को पहचानने लगता है। लेकिन इसमें बच्चा जो है वजन माप इस समय डिसाइड नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी 1 किलो अगर 1 किलो रुई दे दिया जाए वो बहुत बड़ा दिखेगा, और 1 किलो आटा दे दिया जाए तो बच्चा पता नहीं कर पाता है कि किसका वजन कितना है और कौन ज़्यादा है कौन भारी है। ये अभी तक इसके मन में चलते रहता है। ठीक है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है और इसका यहाँ पर जो होता है इससे पूछे भी जाते हैं प्रश्न। तो ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो दूसरी अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे। तीसरी अवस्था देखिए मूर्त है। क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इसमें बच्चा मूर्त रूप से काम करने लगता है। ठीक है, यह है 7 से 11 वर्ष तक। क्या है, 7 से 11 वर्ष तक, जिसको हम लोग कंक्रीट ऑपरेशनल के नाम से जानते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल। अगला देखिएगा अमूर्त। अगला देखिएगा अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा, अ से अमूर्त, अ में वही मंत्रा चलेंगे तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 4 अवस्थाएं हैं, ये 11 से ऊपर है। तो आपको सबसे पहला चीज़ तो देखिए यहाँ पर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इसका भी डेट याद रखना है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे कहते हैं 1 से 6 चलेंगे, यहाँ पर फिर 6 से 12 चलेंगे, फिर 12 से 18 चलेंगे, फिर 18 से ऊपर। तो देखिए उसमें 6 का पहाड़ा पढ़ते रहते हैं हम लोग, किसमें, जिसमें बाल विकास की अवस्थाएं की जो 4 है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो 6 का पहाड़ा पढ़ते चलिएगा, वो हो गया। ठीक है, और इसमें कितना है, तो देखिए इसमें आपको बताया गया, क्या बताया गया, पहला है 0 से 2 वर्ष, फिर 2 से 7 वर्ष, फिर 7 से 11 वर्ष और फिर 11 से ऊपर। तो 2 के बाद 5, 5 के बाद 4, यानी ये क्या चल रहा है, ये रीजनिंग है। 2 के बाद 5 जुटा, 5 के बाद 4 जुटा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको पियाजे की जो अवस्था है वो आपको पूरा एक के पूरा याद रखना ही है। नहीं रखिएगा तो यहाँ से एक प्रश्न आपका छूट जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पियाजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है। पियाजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, अभी आपने देखा क्या हमने बोला था, पहला है संवेदी गामक अवस्था या इंद्रियगामिक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद है मूर्त और उसके बाद है अमूर्त। बस यही चीज़ को याद रखना है। ठीक है, मूर्त और अमूर्त और संवेदी। तो पहला अवस्था संवेदी अवस्था है। संवेदी किस में ऑप्शन दिया गया है, आपका डी में ऑप्शन है, इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा। कितना सही हो रहा है आप सभी बताते चलिएगा, अपना भी यहाँ पर तैयारी करते चलिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट्स बना हुआ है आपको कि संवेदी गामक को संवेदी पेशीय या इंद्रिय गामक या इंद्रिय पेशीय अवस्था भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी संवेदी नहीं दे करके आपको इंद्रिय गामक या इंद्रिय पेशीय भी नाम लिख देता है। देखिए, नाम चेंज करने में बहुत ही तेज होते हैं, जिससे आपको क्या होगा, कन्फ्यूज हो कि अब संवेदी तो है ही नहीं, किसको मारे। तो संवेदी नहीं है तो इंद्रिय दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा, इंद्रिय, और गामक साथ में लगा हुआ रहेगा या पेशीय लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये सभी उसी के अंतर्गत आते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज ना। लेकिन इंग्लिश का वर्ड चेंज नहीं रहेगा, सेंसरी मोटर स्टेज। इसलिए इंग्लिश वाला में ज़्यादा अच्छा होता है कि नाम एक ही रहता है, लेकिन हिंदी में नाम बहुत ज़्यादा होते हैं जो कभी कभी कन्फ्यूजन भी कर देते हैं। इसलिए कभी कभी इंग्लिश का भी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था कहलाती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पियाजे हैं, पियाजे के अनुसार जो है 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने बताया था, क्या बताया था आपको, पहला है जीरो, पहला क्या है आपका 0 से 2, पहला क्या है आपका 0 से 2 है, पहला 0 से 2 था, फिर 2 से 7 था, फिर क्या था 7 से 11 और फिर था 11 से ऊपर। तो ये 0 से 2 सेंसरी मोटर स्टेज था आपका, जिसको हम लोग संवेदी गामक कह रहे थे। फिर 2 से 7 को हम लोग क्या कर रहे थे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 11 को क्या कर रहे थे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यही था ना। तो इसमें पूछा पियाजे के अनुसार 7 से 11 क्या कहलाता है, तो 7 से 11 थर्ड अवस्था हो गया, और इसको हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस में दिया हुआ है ऑप्शन, तो आप देखिएगा बी में दिया हुआ है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नोट्स फिर से हमने यहाँ पर बना दिया। पहला संवेदी गामक 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर। एकदम दिमाग बिठा लीजिए, प्रश्न ज़्यादा करके आपको इसमें यही आएगा, अवस्था पूछ देगा सिर्फ। ठीक है, और उसका डेट पूछ देगा कि कब से कब तक होता है ना। ये बार बार पूछा गया है, बार बार देखा गया, बहुत ही MBBI क्वेश्चन और सभी राज्यों में यहाँ से पूछा गया है। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उम्र है, बताइएगा जल्दी से। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उम्र है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष के बाद। जन्म से 24 माह तक के क्या कहते हैं हम लोग बताइए, तो इसको संवेदी कहते हैं, इंद्रिय गामक कहते हैं। 2 से 7 वर्ष को क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। 7 से 11 को क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और 11 से ऊपर वाले को ही तो अमूर्त कहते हैं ना। तो आपसे पूछा औपचारिक या अमूर्त, तो किस में आंसर जाएगा, डी में आंसर जाएगा। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट बस देखिएगा। नेक्स्ट, बालक का वृद्धि एवं विकास, बालक का वृद्धि एवं विकास का ये टॉपिक चल रहा है आपका। तो देखिएगा यहाँ पर, बालक विकास का जीन पियाजे का सिद्धांत का आधार है। बालक का विकास का जो है, बालक का जो विकास, उसमें जीन पियाजे के सिद्धांत का क्या आधार है, जीन पियाजे ने बालक के विकास के लिए क्या सिद्धांत को आधार बनाया है, मनोविश्लेषणात्मक, नैतिक, मनोसामाजिक या संज्ञानात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर जीन पियाजे ने जो बालक के विकास का सिद्धांत बनाया है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। किसका है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को अपनाया है। याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास। चलिए और कौन कौन से दिए हैं इसको भी हम यहाँ पर आपको दिखला देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मनोविश्लेषण सिद्धांत था ना, मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया, सिगमंड फ्राइड ने दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, कोहल वर्ग ने दिया है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, एरिक्सन ने दिया है। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, जीन पियाजे ने दिया। देखिए आपको ये भी पूछा गया कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो ये कोहल वर्ग ने दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। संज्ञानात्मक विकास का पिता किससे कहा जाता है, संज्ञानात्मक विकास का पिता किससे कहा जाता है, स्टैनली हॉल, प्रियर,
पियाजे या वाटसन किसको कहा जाता है? संज्ञानात्मक विकास का पिता। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का पिता किसको कहा जाता है? अभी आप लोग देख रहे थे, वो जीन पियाजे साहब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जीन पियाजे साहब को संज्ञानात्मक विकास का पिता कहा जाता है। तो जीन पियाजे को देख ही लेना है और इसकी अवस्था को सिर्फ याद कर लेना है। सिंपल यहाँ से यही प्रश्न निकल के बार बार आते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण, निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाले प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया? ठीक है, निर्जीव वस्तुएं हैं लेकिन उसको प्रकृति में सजीव गुण देने वाले प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया? कल्पना, केंद्रीकरण, सजीव चिंतन या वस्तु अस्थैर्य। ठीक है, तो देखिए निर्जीव वस्तुओं का जो सजीव गुण देगा वो आपका कहलाएगा सजीव चिंतन। क्या कहलाएगा आपका? सजीव चिंतन के नाम से यहाँ पर जीन पियाजे साहब ने उसका नाम दिया है कि सजीव की उसमें सोच है, इसलिए सजीव चिंतन इसको कहा जाएगा। बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं। बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बालक का विस्फोटिंग काल जो होता है ये किशोरावस्था होता है। इसमें बालक जो होता है यहाँ पर सैनिक का रोल कर रहा होता है। ठीक है, इसमें वह इसमें वह जो है पूरा कल्पना जगत भरा हुआ रहता है, पूरा तार्किक चीज़ों की सोच में रहता है और जो सोचता है वैसा बनने की कल्पना कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए इस समय ज़्यादा विस्फोटक होता है, उसके मन में बहुत बड़ा विस्फोट चलते रहता है कि क्या करें और क्या नहीं करें, इसकी पूरी स्थिति उसके मन में बनी हुई रहती है। इसलिए उसमें हमेशा विस्फोट और तनाव भरा हुआ रहता है उसके ज़िंदगी में। ये किशोरावस्था का काल कहलाता है। ठीक है, तो किशोरावस्था जो है पूरा तनाव और विस्फोट वाला अवस्था होता है बच्चा का। उस समय बच्चा कुछ कर गुजरने के लिए सोचता है और जो बच्चा जैसा सोच लेता है वह वैसा करके दिखला भी देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किसने कहा था वो हमने लिख दिया है। स्टैनले हॉल ने कहा था कि बच्चा किशोरावस्था में विस्फोट और तनाव की स्थिति में रहता है। स्टैनले हॉल ने कहा था कि बच्चा किशोरावस्था में विस्फोट और तनाव की स्थिति में रहता है। देखिए हम आपके लिए अब न्यू सिलेबस जो अभी अपडेट है उसके अनुसार भी पूरा आपको हम देने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं तो आपकी फ़ी देखिए बढ़ेगी, आपकी फ़ी देखिए बढ़ेगी अगर अच्छी तैयारी आपको चाहिए तो। अब आपकी फ़ी यहाँ पर 500 रुपये में जो आप तैयारी करते हो नहीं हो पाएगी, आपको 800 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका ये सिलेबस पूरे चेंज कर दिया गया है, जिसके लिए अब आपको यहाँ पर राशि बढ़ाई गई है। तो आप सभी जल्द से जल्द जुड़ेंगे और अच्छे अगर तैयारी करना होगा पूरे सिलेबस के अनुसार तो आप जो किताब और ये फालतू वाले जो चैनल को देख रहे हैं उसको छोड़िए और आप यहाँ आपको हैंड रिटेन नोट्स पूरे हम बना के आपको पूरे यहाँ पर जो सिलेबस का देंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। सब कुछ आपको बता दिए हैं, आप सभी कमेंट कीजिए, सभी कोई लाइव चैट में जुड़ जाइए, सभी कोई जुड़िए। देखिए बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन लाइव चैट नहीं कर रहे, इसलिए जो भी देखे हैं वो सभी लाइव चैट में अवश्य भाग लीजिएगा। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष के बाद। और देखिए जितने लोग वीडियो को देखते हैं ना, लाइक बटन अवश्य दबा दिया कीजिए जिससे अन्य लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, तो देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबा के जरूर वीडियो को शेयर कीजिए जिससे अन्य भाइयों को, अन्य बहनों, माताएं को सभी के पास पहुँच सके और उनका यहाँ पर जेटेट निकल सके। क्योंकि आपको हैंड रिटेन नोट्स जो कि हर दिन हम आपके लिए यहाँ पर मेहनत कर करके आपको कड़ी मेहनत के बाद देते हैं और आपको सिलेबस तो यहाँ तो चेंज हुआ उसके बाद और भी कड़ी मेहनत के बाद आपके पास पहुंच रहा है। तो आप सभी इसको जितना सीधा हो सके शेयर हो सके, कर सके और सभी के पास यहां पर इसको पहुंचा सके। तो बहुत जल्द आप यहां से जुड़ जाइएगा। आप 1 से 5 के लिए अभी आपको 500 थे लेकिन इसको बढ़ा के 800 किया गया न्यू सिलेबस के अनुसार। अब आप यहां पर जुड़ सकते हैं 800 में, चाहे 1 से 5 की तैयारी कर रहे हैं चाहे 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं। तो आप जल्दी जल्दी जुड़िएगा और जल्दी जल्दी यहाँ से तैयारी करने लगिएगा। ठीक है, तो चलिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है आपको। ठीक है, जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष के बाद। अभी आपको देखिए बताए थे 0 से 2 वर्ष, संवेदी गामक, 2 से 7 वर्ष,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से ऊपर जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए अब यहाँ पर आपका क्या है, ये तो प्रश्न होते जा रहा है। तो जन्म ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितना हो गया, तो 2 से 7 वर्ष हो गया। देखिए हम आपको 800 रुपये में क्या क्या दे रहे हैं, तो आपको सिर्फ क्षेत्रीय भाषा छोड़ दीजिएगा, क्षेत्रीय भाषा छोड़ के सब सब्जेक्ट का आपका दे रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीएस और सीडीपी, इतने सब्जेक्ट का इसमें आपको कवर अप करवाया जा रहा है। तो ये बहुत ही कम फी है, आप मान के चलिएगा। बहुत लोग तो यहाँ पर 68,000 रुपया ले रहे हैं। तो आप यहाँ पर जुड़ करके जो तैयारी कम वाला में कीजिएगा वो सबसे ऑथेंटिक है आपका, आप अभी के अभी जरूर जुड़िए, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन से याद है? याद है अभी आपको तो जल्दी कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त या अमूर्त, कौन है तीसरी अवस्था? तो संवेदीगामक पहली अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था और अमूर्त हो गया चौथा, ठीक है। तो यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो तीसरी अवस्था है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को इंगित करता है? पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को इंगित करता है? पकड़िएगा, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक। जी संवेदीगामक कितना होता है याद है? 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितना होता है? 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितना होता है? 7 से 11 वर्ष। और अमूर्त होता है 11 से ऊपर। क्या पूछा है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था को कौन सी नाम से आप जान रहे हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। सभी प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछे गए हैं पियाजे से। आपका यहाँ भी बाल विकास के वृद्धि सिद्धांत के अनुसार ये पियाजे का आपका नाम छुपा हुआ रहता है, आप सभी को देखना आवश्यक होता है। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है, ठीक है। तो ये आपका किशोरावस्था में होता है। तार्किक चिंतन बहुत ज़्यादा लोग लॉजिक करते हैं क्योंकि उनके लाइफ से संबंधित जुड़े हुए चीज़ें होती है, वो दुनिया और संसार को समझने लगते हैं किशोरावस्था में। इसलिए इनके साथ क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सोच और चिंतन की प्रवृत्ति और विस्फोट तनाव बना हुआ रहता है क्योंकि वह दुनिया को समझने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पियाजे की कौन सा अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो अमूर्त का संबंध किससे होगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से होगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे शिक्षाबंधु, अमूर्त तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर, एकदम क्लियर रखिएगा। तो ये अमूर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अमूर्त हो जाएगा। पियाजे के अनुसार अनुकूलन किसके द्वारा होता है? अनुकूलन किसके द्वारा होता है पियाजे के अनुसार बताना है। आत्मसातीकरण, आत्मविवेक बल, आत्मबल या कोई नहीं, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार जो अनुकूलन किसी का भी जो होता है वो आत्मसातीकरण, आत्मविवेक, आत्मविश्लेषण के कारण ही होता है, ठीक है। लेकिन उसका यहाँ पर नाम दिया गया है आत्मसातीकरण को ही आप यहाँ पर मारिएगा, ठीक है। तो अनुकूलन किसके द्वारा होता है? आत्मसातीकरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आत्मसातीकरण शब्द का प्रयोग किसने किया? जीन पियाजे ने किया। तो आपको बालक का वृद्धि एवं विकास का जो है टॉपिक वो आपको पहले ही टॉपिक 1 में कंप्लीट करवा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीडीपी का बहुत ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कुछ 2-4 जो यहाँ पर सिद्धांत है वो बचे हुए हैं, उसको मैं जल्द करा दूंगा। आपको सीडीपी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे, ठीक है। सिलेबस कोई बहुत विशेष बड़ी 1 से 5 शिक्षकों के लिए नहीं किया गया है, लेकिन सिलेबस अव्यवहारिक है। हिंदी का सिलेबस में देखिए आप देखेंगे तो लिखा हुआ लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न का है जिक्र? नहीं है। ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न होना चाहिए था। तो सिलेबस में बहुत सारा गलत लिखा गया और उसको देख करके आप लोग देखिए गलत कमेंट नहीं कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कीजिए। आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आपको जो मिल रहा है उसको पढ़िए। हाँ, प्रश्न जो है वहीं से पूछेंगे जो पहले भी थे, लिखने से भी नहीं होगा। इसलिए आप लोग उसको छोड़ के ध्यान पढ़ाई की ओर लगाइए। बाकी तो आंदोलन करना आपका काम है। आप सिलेबस को बदलवा सकते हैं, नहीं बदलता है तो आपका यहाँ पर रिजल्ट होगा और आप सभी पास भी करेंगे, लेकिन कड़ी मेहनत की जरूरी पड़ेगी। तो आप सभी
भी अभी तो देखिए जैक का घेराव है, देख लेते हैं क्या होता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है उसको हम लोग क्लास करते रहेंगे, उसके लिए आपको नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सभी ज़्यादा कॉल नहीं करेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आपको जो मिल रहा है आप सभी पढ़िएगा, क्योंकि नोट्स बनाने में भी समय लगता है, इसलिए आप लोगों का ज़्यादा कॉल हम नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी इसके लिए ये नहीं होइएगा कि सर जी नहीं आ रहे, नहीं कर रहे हैं, आपको सारा कुछ मिलेगा, आप अच्छे जगह पर आए हुए हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो आप सभी जुड़ करके पढ़ते रहिएगा। और जो भी शिक्षक बंधु अब तक नहीं जुड़ पाए हैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैनल पर आइए और सभी को पहुंचाइए, एक मंच पर आकर के आप यहां से जेटेट पास कीजिए 100%। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।